बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अज़ीमुल हक़। ख़वातीन व हज़रात, ये तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिए। इस तस्वीर में हमें क्या दिखता है? इस तस्वीर में हमें एक औरत दिखती है जो इंतहाई बेबस और लाचार है, ऐसे कि जैसे उसका कोई मुस्तक़बिल नहीं है। कौन है ये औरत? हम में से बेशतर लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट या किसी हिस्टोरियन से इसके बारे में पूछें तो वो आपको इसके बारे में ज़रूर बता सकता है। ये तस्वीर फ्लोरेंस ओवेंस थॉम्पसन की है और ये ली गई थी एक ऐसे वक्त में जिसको दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से याद करती है। द ग्रेट डिप्रेशन, ये दुनिया का वो वक्त था कि जब पूरी दुनिया सत्ते में चली गई थी। हर तरफ बेबसी थी, हर तरफ लाचारी थी और हर तरफ लोग परेशान और बेहाल थे। स्टॉक मार्केट्स गिर गई थीं, कारोबार ठप हो गए थे और लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। द ग्रेट डिप्रेशन ये आया सन 1929 में था और 1930 की दहाई तक इसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और दुनिया की दूसरी पावर्स जो उस वक्त वाकई ही बड़ी पावर्स समझी जाती थी, उन सब ने ये वक्त देखा जब लोगों के पास खाने को नहीं था, लोगों के पास कारोबार नहीं था, लोगों के पास नौकरियां नहीं थी और लोग इंतहाई कसमाकुर्सी में आ गए थे। उनके पास जीने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। फ्लोरेंस थॉम्पसन की ये तस्वीर आइकॉनिक फ़ोटो कहलाती है क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन को डिफ़ाइन करती है। और आज जब भी ग्रेट डिप्रेशन का जिक्र आता है तो सबसे पहले तमाम इकोनॉमिस्ट, तमाम हिस्टोरियंस और इनके टीचर्स, एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स अगर किसी का सबसे पहले रेफरेंस देते हैं तो वो फ्लोरेंस थॉम्पसन की इस तस्वीर का जिक्र करते हैं। इसे माइग्रेंट मदर भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने मकामी जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह जा रही थी क्योंकि इसकी मकामी जगह पे क़हत साली हो गई थी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020, आज क्या हो रहा है? आज एक वबा ने हमें घेरे में लिया हुआ है, कोरोना वायरस, ऑल्सो नोन एज कोविड-19। इस एक बीमारी ने आज हम सबको डिप्रेशन में डाल दिया है। नौकरियां चली गई हैं, कारोबार ठप हो गए हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक के बेशतर हिस्से क़हत साली का शिकार हो गए हैं। लोग परेशान हैं, बेबस हैं और लाचार हैं। अगर ये कहा जाए कि 2020 के लोग आज पूरी तरह से फ्लोरेंस थॉम्पसन की तस्वीर की अक्कासी करते हैं तो गलत नहीं होगा। तो अब क्या किया जाए? क्या हम भी बेबस और लाचार अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं या हमें कुछ करना पड़ेगा? सन 2020 हमारे लिए मुश्किलात और कड़ा इम्तिहान लेकर आया है। हमारे विजन्स होंगे, बहुत सारे प्लान्स होंगे। उन प्लान्स को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे गोल्स सेट किए होंगे। उन गोल्स तक पहुंचने के लिए हमने एक रोड मैप भी बनाया होगा। लेकिन जिस तरह का इम्तिहान ईयर 2020 हमारे लिए लेकर आया है, मेरे ख़्याल में अब हमें अपने उन विजन्स, प्लान्स, गोल्स और रोड मैप्स को ऑन होल्ड कर देना चाहिए और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए और वो है सर्वाइवल। हम अगर सर्वाइव करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ बात थोड़ी सी डीमोटिवेटिंग है, या अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग है तो ठीक होगा। हमें बहुत कुछ अचीव करना था इस साल। हमें
कामयाबियां हासिल करनी थी, हमें घूमना था, फिरना था, हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी थी, हमें अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी थी, हमें अपना रेस्टोरेंट खोलना था। लेकिन अब नहीं। मेरी नज़र में ईयर 2020 इज़ द ईयर ऑफ सर्वाइवल। साल 2020 ख्वाहिशात पूरी करने का नहीं, बल्कि ज़रूरियात के ज़रिए ज़िंदा रहने का साल है। अगर हम आज ज़िंदा रहेंगे तो ही हम अगला साल देख पाएंगे। Year 2020 is the year of survival. Everything else, let's put them on hold. अगर कहा जाए कि year 2021 तक ले जाएं, कोई बात नहीं। मैं आमतौर पे मूवीज़ का रेफरेंस नहीं देता, लेकिन इस वक्त मुझे एक हॉलीवुड की मूवी थी द ममी, ब्रेंडन फ्रेजर की, उसमें उसके को एक्टर ने एक लाइन कही थी जो इस वक्त बिल्कुल फिट होती है। वो लाइन थी, लिव टुडे फाइट टुमारो। आज जिंदा रहें, कल लड़ाई करें। साल 2020 गुजार लें। तो फिर कैसे गुजारना है साल 2020? कमर मजबूत करके। कमर मजबूत कैसे होगी? ख्वाहिशात को छोड़ दें, ज़रूरियात पर नज़र रखें। We need to let go of the wants and focus on the needs. Live today and fight tomorrow. अब तक के लिए इतना ही। Stay home, stay safe, stay alert. पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।